बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में क्यों हारी। चेयरमैन इमरान खान ने खिलाड़ियों के गलत इंतखाब को वजह करार दे दिया। ये भी कहा कि अगले मरहले की निगरानी वो खुद करेंगे, लेकिन विफाकी वज़रा के मुताबिक अंदरूनी झगड़े हार की वजह बने। मगर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत महंगाई को कम वोट पड़ने की वजह बता रहे हैं। हिस्सा है सभी एक ही जमात का, मगर चेयरमैन का बयानिया और है। अहदेदारों का बयानिया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मीदवारों के गलत इंतखाब को खैबर पख्तूनख्वा में हार की वजह करार दे दिया। ट्विटर पर ऐलान भी किया कि अगले मरहले की निगरानी वो खुद करेंगे। दावा किया कि अब PTI मजबूत होकर आएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान ने महंगाई को वजह करार दिया। शौकत यूसुफजई भी कल महंगाई को ही हार की वजह करार दे चुके हैं। कि महंगाई इशू है, बिल्कुल है। लोगों ने पहले से भी कहा कि महंगाई है, हमें इस चीज़ का एहसास भी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 3-4 महीनों में महंगाई का ग्राफ नीचे आ जाए। असल मसला है जिसका हमें पहले भी एहसास था और अभी वाकई हमें ज़्यादा हुआ है। महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है। तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत तो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत से भी मुत्तफ़िक नहीं। शहबाज गिल और शिबली फर्राज अंदरूनी झगड़ों को हार की वजह करार दे चुके। PTI वर्सेस PTI ना होती तो मेरा ख्याल है कि हम अभी जो 16 अजला में हुए हैं उसमें से हम आसानी से 14 में ले सकते थे। ज्यादातर जगहों पर PTI ही PTI के खिलाफ लड़ रही थी, मल्टीपल उम्मीदवार PTI के लड़ रहे थे, जिसकी वजह से PTI का वोट तकसीम हुआ। मुल्क में इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ क्यों हारी। इसके जवाब में हुकूमती जमात एक पेज पर दिखाई नहीं देती। तहरीक इंसाफ का टिकट रुसवाई का निशान बन चुका। मेरा ख्याल है अब PTI को टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर मरियम नवाज हुकूमती जमात पर तंज करने लगी। PTI के उम्मीदवारों को हेलमेट पहनकर अवाम में जाने का मशवरा भी दे दिया। बोली वज़ीर आज़म मान लें कि उनसे मुल्क नहीं चल रहा। हर जगह से धुतकारे जाने के बाद इमरान खान को सब छोड़कर चले जाना चाहिए। नून लीग इलेक्शन जीती तो इमरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा? मरियम नवाज ने वाज़ेह जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कह दिया कि शहबाज शरीफ से उनका रिश्ता बाप बेटी का है, चचा के मुकाबले में नहीं खड़ी हो सकती। पार्टी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने का फैसला किया तो सब उनके साथ खड़े होंगे। PTI के जितने भी अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। मैंने भी इख्तियार नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इख्तियार है वो नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों। हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। हेलमेट पहनकर किसको बाहर निकलना है ये तो वक्त ही बताएगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज को जवाब। कहा नून लीग को अंदरूनी लड़ाई का फायदा हुआ, मुकम्मल नताइज आएंगे तो PTI सबसे आगे होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर बोले जीत और हार जमहूरी अमल है, होता रहता है, हमें नाम के बल्दियाती इदारे नहीं चाहिए। नून लीग सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से खत्म हो चुकी। कि हमारी अपनी गलती हुई है। ज्यादातर जगहों पर PTI ही PTI के खिलाफ लड़ रही थी, मल्टीपल उम्मीदवार PTI के लड़ रहे थे, जिसकी वजह से PTI का वोट तकसीम हुआ और उस वजह से JUIF या किसी और जमात को वहां से जीतने का मौका मिला। हम KPK से जीते, हम KPK से हारे। KPK वाकई हमारा घर है और आप ताने देती हैं अपने चचा मोदी की तरह कि आपको आपके घर में घुसकर मारा है। जीत और हार, आगे और पीछे रहना जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरी अमल है, वो होता रहता है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से देखें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कमिटमेंट मजबूत बल्दियाती इदारों के साथ है। हमें सिंध का टूथलेस मॉडल नहीं चाहिए जहाँ पर हम नाम के बल्दियाती इदारे बनाएं, लेकिन उनके हाथ में ना पैसे हो ना इख्तियार हो। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने डायरेक्ट वोटिंग का इंतखाब किया और पंजाब में भी इंशाल्लाह इसी सफ़र को आगे लेके जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी है। अब तक तहसील चेयरमैन और मेयर की 64 में से 47 नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। JUI पहले और PTI दूसरे नंबर पर है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बल्दियाती इंतखाबात में JUI की जीत को बदकिस्मती करार दे दिया। फजलुर रहमान के इक़्तिदार में आने से लगता है कि जरदारी की डील नहीं हुई। इस्लामाबाद में काबीना इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, हमारी गलतियों की वजह से JUI जीत गई। TLP और JUI ऊपर आई तो पाकिस्तान नीचे जाएगा। PTI की रिप्लेसमेंट अगर JUI है तो फिर सोचने की ज़रूरत है। मुल्क में तहरीक इंसाफ ना होगी तो कोई कौमी पार्टी नहीं होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई हैसियत नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा कर रही है। आइन बनाने वाली JUI को इंतहा पसंद कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं। फवाद चौधरी के बयान पर हाफिज हमदुल्ला का जवाब भी आ गया। JUI के तर्जुमान ने कहा, जिस आइन पर इमरान खान वजीर आजम बनकर बैठे हैं उस पर मुफ्ती महमूद के दस्तखत हैं। फवाद चौधरी ने जिस तंजीम को दहशतगर्द और इंडियन फंडेड कहा था उसे ही इमरान खान के हुक्म पर फूल पेश किए गए। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, जमीयत के सैकड़ों कारकुनान जमहूरियत की जंग लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी जमीयत पर तनकीद करके अपनी शिकस्त को छुपा नहीं सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।